हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूरियस न्यूरॉन्स। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी ओबेसिटी सीरीज की पहले वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी, कि ओबेसिटी को हमने कब से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करा है। और प्री हिस्टोरिक टाइम में जब हम जंगल में रहते थे हंटर गैदरर की तरह, तब उस टाइम पर हम ओबेसिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते थे, क्या समझते थे उनके बारे में, और तब से लेके हमारे मॉडर्न विचार क्या चेंज हो गए हैं। ठीक, इसके साथ ही हम अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो जो पहले हम बात करते हैं कि जो ओबेसिटी वर्ड है ये बना है एक लैटिन वर्ड जो कि होता है ओबेसिटास। और ये ओबेसिटास भी इंग्लिश के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है ऑब, जिसका मतलब होता है इन एक्सेस, एंड दूसरा है ईसस, जिसका मतलब होता है टू ईट। तो ऑब एंड ईसस को मिला के ओबेसिटास बनता है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग आता है एक्सेस फैट। और जो ये एक्सेस फैट होता है ओबेसिटी के हिसाब से, ये हमारे आउटर अपीयरेंस के हिसाब से भी हो सकता है और इनर बॉडी फैट में भी हो सकता है। तो ये तो हो गया ओबेसिटी का मीनिंग। तो ये हम जो आज समझ रहे हैं कि ओबेसिटी ये होती है, ये हमने समझना आज से करीब 35,000 ईयर्स एगो ही समझना स्टार्ट कर दिया, जितना कि हमारे पास आज के टाइम पे एविडेंस है। ये हम कैसे कह पाते हैं? ये हम इसलिए कह पाते हैं कि हमारे पास कुछ जो हाथी के दांत से बनी हुई कुछ फिगरीन मिली हैं, जो कि सबसे पुरानी 35,000 ईयर्स ओल्ड है, 35,000 साल पुरानी है। मोरक्को को केव में, जर्मनी में और कई अलग अलग जगहों पर इस तरह की प्री हिस्टोरिक फिगरीन मिली हैं। और ये फिगरीन क्या दिखाती हैं? कि फिगरीन दिखाती हैं कि कोई फीमेल है, फीमेल वुमेन है, जो कि ओबेस है। और उस टाइम ये फिगरिन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मॉडर्न हिस्टोरियन है उनके हिसाब से माने तो ये फिगरिन ये दिखाती हैं कि उस टाइम पर ओबेसिटी को हायर फर्टिलिटी के साथ में रिलेट करते थे। मतलब अगर कोई फीमेल ओबेस है तो फर्टिलिटी के चांसेस, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। तो ये तो हमारे पास एविडेंस हो गया 35,000 साल पुराना से लेके। ये व्यू हमारा धीरे धीरे करके आज के मॉडर्न टाइम में धीरे धीरे चेंज हो गया। ये चेंज कैसे आया है? ये जो सबसे ज्यादा जो ड्रेस्टिक चेंज आया है वो पिछले 200 साल में आए। लेकिन ये चेंज होना जो स्टार्ट हो चुका था, ये जब हम जंगल में हंटर गैदर की तरह रहते थे, उसके बाद हमारा 8 से 10 हजार साल पहले जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। तो जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा तो एक तो बड़ा चेंज ये हो गया कि पहले हम जो ह्यूमंस होते थे, डेली उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी। तो फिर धीरे धीरे कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो गई, हमारी डाइट चेंज हो गई। बट स्टिल उस टाइम पे भी हमारे पास डाइट में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ डाइट थे। मिलेट्स थे, चावल, दाल, गेहूं, बहुत सारी चीजें थी। इनके अलावा भी मिलेट्स हैं, जौ, बाजरा, ये सब सारे बहुत सारी वैरायटीज होती थी। तो एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, प्लस धीरे धीरे क्या हुआ पिछले 100-200 साल में, ये क्या होने लगा कि हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए। उसके बाद हमने थोड़ा और भी हमारी डाइटरी चेंज हो गई। ठीक, ये तो हमारा हो गया बेसिक ओवरव्यू। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने ओबेसिटी को एक बीमारी के साथ, डिजीज की तरह से कब से देखना स्टार्ट करा। तो जो हमारे पास जो एविडेंस और हमारे पास जो तथ्य हैं उसके हिसाब से हम देखें तो हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले ये कहा कि अगर कोई मोटा है तो उसके सडन डेथ होने के चांसेस और जल्दी एक्सपायर होने के, जल्दी मरने के चांसेस ज्यादा होती हैं। ये हिपोक्रेट्स का ऑब्जर्वेशन था। फिर उस टाइम पे ही लोगों ने ये समझना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे लोगों ने ये जानना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ ठीक है, कुछ मेडिटेरेनियन डाइट बताए, ये डाइट होती है जिसको खाने से आपको मोटापा नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बट फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर वो धीरे धीरे करके 16th सेंचुरी के आसपास में इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको ओबेसिटी जो टर्म को मतलब अपीयर हुआ पहली बार 16th सेंचुरी में। उसके आगे क्या हुआ पिछले 200 साल में? जो हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो हमने बात करा कि जो पहले हमारी डाइट थी उसमें ढेर सारी अलग अलग वैरायटीज की डाइट थी, मिलेट्स थी और बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी। तो इनमें क्या फायदा होता था कि बहुत सारी डाइट्स ऐसी होती थी जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता था, फाइबर बहुत ज्यादा होता था, तो उनको खाने से हम ओबेसिटी हमें नहीं होती थी। बट धीरे धीरे हमारे जो क्रॉप्स हो गए, मेनली वीट और राइस डिपेंडेंट हो गए, खास करके इंडिया में, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स धीरे धीरे करके ज्यादा ही है। और फाइबर कंटेंट जो कि पिछले 50-60 सालों में और कम होते जा रहा है। तो ये डाइटरी चेंज होने की वजह से पिछले 100-200 साल में जो हमने ओबेसिटी का पैंडेमिक देखा है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये इसकी वजह से है। प्लस साथ में इसी 100-200 साल में हमने क्या देखा कि पहले इंसान के पास चलने फिरने के लिए कोई और साधन नहीं था।
पहले बैलगाड़ी बनाया, फिर बाइसाइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, कार आई, एयरप्लेन आई। इनके साथ हम ये इवॉल्व हो गए कि अब हमारी लाइफ जो है सेडेंट्री लाइफ साइकिल है। तो दिन के हम 12 से 15 घंटे ऐसा टाइम होता है जब हम सिर्फ बैठ के हमारा अपना काम होता है मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द टाइम, खास करके शहरों में। और धीरे धीरे यही लाइफस्टाइल अब गाँव में भी ये पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो ओबेसिटी इतनी तेजी से फैल रही है। ठीक। तो ये सो बेसिक एक बात हो गई कि ओबेसिटी को लेके कब से क्या क्या चीजें हुई हैं और हम कैसे जानने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से ओबेसिटी को तो हम डेफिनेटली एक डिजीज की तरह मानते हैं। पहले हम बस एक रिस्क फैक्टर समझते थे, अब हम डेफिनेटली ओबेसिटी को एक डिजीज समझने लगे हैं। तो ये तो था बेसिक ओबेसिटी के बारे में। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में ओबेसिटी का कितना बर्डन है, पूरे दुनिया में ओबेसिटी की कितनी बर्डन है, क्या दिक्कतें हैं और इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं।